राजस्थान का करनी माता मंदिर, जो कि बीकानेर शहर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर आता है, चूहों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों है इस मंदिर में इतने चूहे और क्या है इनका राज? क्या है करनी मंदिर का इतिहास? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में करनी माता मंदिर के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। जैसे मैंने आपको पहले बताया, करनी माता मंदिर में 25,000 से भी ज़्यादा चूहे हैं। इतनी ज़्यादा संख्या में चूहे होने के बावजूद उस मंदिर में कभी भी दुर्गंध नहीं आती। और ये भी सच्चाई है कि इतने ज़्यादा चूहे होने पर भी ऐसी कोई बीमारी नहीं फैली जो कि चूहों की वजह से फैली हो। जब भी वहाँ पर कोई पकवान पकता है, यानी भोग लगाने के लिए जो भी अलग अलग तरह के पकवान पकते हैं, पहले वो चूहों को भोग लगाया जाता है। उसके बाद उसी भोग को भक्तों में समर्पित किया जाता है, भक्तों में बांटा जाता है। कहीं किसी ने भी नहीं कहा कि चूहों की वजह से और उनके भोग लगाने की वजह से, उनके झूठे होने की वजह से कहीं भी कोई बीमारी फैली हो। करनी माता मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने किया था, लेकिन करनी माता को कहा जाता है कि वो दुर्गा का ही एक रूप है। करनी माता के जन्म के बाद का नाम रिघुबाई था। उनके पिता का नाम मेहाजी था। उनके पिता के 5 पुत्रियां थी। 5 पुत्रियां होने की वजह से उनके पिता को हमेशा से ये चाहत थी कि एक बेटा हो। तब मेहाजी ने सोचा कि एक पुत्र की कामना के लिए बलूचिस्तान पे स्थित हिंगलाज मंदिर की यात्रा की जाए। तो उन्होंने बलूचिस्तान में स्थित हिंगलाज मंदिर की यात्रा की। वहां पहुंचकर देवी की बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना की। तो देवी उनके पूजा अर्चना से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई और पुत्र के आशीर्वाद लेकर मेहाजी घर पर लौटे। जब घर पर लौटे तो 20 महीने के बाद उनकी पत्नी गर्भ से हुई। मेहाजी की पत्नी को दुर्गा माता का सपना आता है और उनसे माता कहती हैं कि तुम्हारे गर्भ से मैं जन्म लेने वाली हूँ। तो इससे मेहाजी को पता चलता है कि दुर्गा माता ने उनके घर पर जन्म लिया है और उनकी बेटी दुर्गा माता का ही अंश है। इसीलिए उनके पुत्र की चाहत भी कम हो जाती है। बचपन से ही करनी माता के शरीर में अलौकिकता दिखती है। जब वो बचपन में ही दुनिया भर के चमत्कार करती थी, तब से उनका नाम करनी माता रह गया और रिघुबाई से नाम बदलकर लोग उन्हें माता करनी बुलाने लगे। कुछ सालों बाद माता करनी का विवाह हो जाता है। उसके बाद उनका एक पुत्र एक सरोवर में डूबकर मर जाता है। तो करनी माता यमराज को ये आग्रह करती है कि उनके पुत्र का जीवन लौटा दे, लेकिन यमराज मना कर देते हैं। तो करनी माता अपनी चमत्कारिता से उनके पुत्र का जीवन वापस ले आते हैं, लेकिन यमराज के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं और उन्हें ये कहती हैं कि मेरा कोई भी वंशज आपके पास नहीं आएगा। तो ये माना जाता है उनके वंशज में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है आज तक, वो सब चूहे बनकर उसी करनी माता के मंदिर में अभी तक रहते आए हैं और उनके वंशज भी वहीं पर रह रहे हैं। इसीलिए चूहों की संख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जब शाम को करनी माता मंदिर में संध्या आरती का समय होता है, तब सारे चूहे अपने विलों से बाहर निकलकर पूजा में योग देते हैं, भोग खाते हैं, उसके बाद फिर से अपने बिलों पर चले जाते हैं। इन 25,000 चूहों में कुछ चूहे सफ़ेद रंग के भी होते हैं। लोग ये समझते हैं कि ये सफ़ेद रंग के चूहे माता करनी ही हैं जो उन्हें दर्शन देने आई हैं। इसीलिए उस मंदिर को और उस देवी को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। करनी माता के मंदिर को मूषक मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इतनी संख्या में वहाँ पर चूहे देखे जाते हैं। पूरे राजस्थान में करनी माता मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है और उस मंदिर की चमत्कारिता भी चारों तरफ फैली हुई है। जो भी कोई वहाँ पर जाता है, पूजा अर्चना करता है, मूषकों को भोग लगाता है, तो ये समझा जाता है कि उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे देखा जाए तो हमारे भारत में ढेर सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ की चमत्कारिता बहुत ज़्यादा है, अलौकिकता बहुत ज़्यादा है और रहस्यों से भी भरी है। और ऐसा ही ये मंदिर जो कि है करनी माता का मंदिर, यहाँ पर भी इतने सारे रहस्यों के भंडार है जो कि है चूहे। आप ये सोचिए कि अगर इतनी ज़्यादा संख्या में चूहे हैं, चूहों की वजह से कोई बीमारी आज तक नहीं फैली, इसके साथ ही कोई दुर्गंध नहीं होता, तो ये एक चमत्कार नहीं तो और क्या है। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।